नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फ्रीम्स और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शुक्रताल में। आज हम मानव कल्याण संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगिरी जी महाराज से बात करते हैं। आइए जानते हैं कि उनकी क्या है समस्या। शुक्रताल में जी एक धर्मशाला पर जो भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। धर्मशाला का नाम क्या है? धर्मशाला का नाम जी निहालचंद है और निहालचंद धर्मशाला जो 150 साल पुरानी है। और आज जो उन्होंने बैंक डेट की रसीद काट कर 25 साल के अंडरग्राउंड की और बाकी 2025 के अंदर ही वो ढाबी दी। कौन लोग हैं वो जिन्होंने कब्जा किया है? एक उनमें जी मेन आदमी तो और तो उनके साथ लगे हैं। मेन आदमी एक तो जितेंद्र है और उसकी सनोम जय भगवान और एक धर्मेंद्र और सनोम राम कुमार। और आगे बताइए, आप क्या चाहते हैं सरकार से? ये चाहता हूँ कि जो इन पर तुरंत जी मतलब मुकदमे दायर हो और ये धर्मशाला जो मुक्त कराई जाए और इसमें सरकारी ऑफिस कौन सा भी खुलवा दिया जाए। मुझे कोई इतराज नहीं है, मेरा उसमें कोई इच्छा नहीं है। कहाँ आपने इनकी शिकायत की? मैंने जी इनकी शिकायत कौन से अफसर के नहीं छोटी, लगभग जो 250 शिकायत कर दी। 250 शिकायत में अलावा निस्तारण के और कुछ नहीं आता। बस एक बोल इनकी आदत के हमने निस्तारण कर दिया। आज तक जांच जो धर्मशाला पर नहीं आई, आज जो मुझसे किसी ने आकर नहीं पूछा। मुझे जी आज की तारीख पर मैं जो मरने के कागजात पर बैठा हूँ, मुझे कल का चैलेंज जो मरने का भी दे रखा, गोली मारने का मुझे कल का चैलेंज दे रखा और ये बता दिया कि कल को भी मर गया तो 1 हफ्ते के अंदर जो टुक्कर में दुनिया में नहीं रहने का। जैसे हम और को मारते ऐसे हम तुझे मार देंगे। आए दिन इनके ऐसे है कि जो शासन प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? है जी, शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? मैं जी शासन से और मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इनको जो मुकदमे दायर होने चाहिए और मुझे जो मतलब सुरक्षा मिलनी चाहिए। और उनकी और बाकी ये जो ये मुझे कल भी मारने के चक्कर में थे और बाकी आज 15 दिन से मेरे पीछे लगे हैं। योगी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं योगी जी से कहना चाहूंगा, योगी जी से मेरी गुजारिश है कि जो सत्य है वो सामने लाना। एक संतों की जो सरकार है, मैं तो ये जानता था कि जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, बाकी मुझे दिख रहा है कि संतों की सरकार में भी बहुत गंदा काम हो रहा है। तो मैं जो आपका बड़ा गुजारिश हूँ और मैं सारी सरकार का ही गुजारिश हूँ और मैं आप तो जो भी मैंने जो कुछ शब्द कह दिया और मैं जो उसमें मैं जो क्षमा भी मांगता हूँ और बाकी जो इसका एकदम सुधार हो और बाकी कागज से सुधार हो, नोटों से सुधार ना हो, कागज से सुधार हो। और मैं जिला आप किस तरह से समाधान चाहते हैं इस प्रकरण को लेकर? मैं जिला मुजफ्फरनगर से कोई जांच किसी अफसर से भी नहीं चाहता। मैं सीबीआई की जांच चाहता हूँ। मैं सीबीआई के अलावा और किसी अफसर की जांच चाहता नहीं। मेरा नाम जी बॉबी जी। यहाँ शुक्रताल में एक प्रकरण चल रहा है अवैध कब्जे को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? जी, उसमें तो जी तुम बताऊं, योगी जी की सरकार सारे में बढ़िया चली जी और योगी जी जैसी सरकार आने की नहीं है और योगी जी के मैं चरण भी परस करता हूं मैं। पर इस शुक्रताल में उनके जितने भी हैं नेता MP MLA, कोई भी उन तक सूचना नहीं पहुंचा रहा। कोई भी इतनी गुंडागर्दी शुक्रताल में हो रही, मर्डर भी हो रहे, महात्माओं के भी हो रहे और वैसों के भी हो रहे। यहाँ इतनी बुरी हालत हो रही, अगर लंबी लारी भी किसी की सुरक्षित नहीं है। घर में तो निकलने पता नहीं किसी को उठाकर चलते हैं और 4-4 दिन में जंगलों में से पारी और उल्टे सीधे काम हो रहे शुक्रताल में। इस शुक्रताल में कोई ना तो MP ना MLA और कोई भी अधिकारी कुछ नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो ये जो एक आश्रम पे अवैध कब्जे को लेकर एक प्रकरण चल रहा है, जी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर मैं कहना चाहूंगा जी, वह धर्मशाला है जी, वह धर्मशाला थी बहुत पुरानी। हम तो छोटे छोटे से ही हैं, मेरी तो 50 साल की उम्र होगी जी। और उसमें मकान बने हुए थे जी, उसमें गाठरी छोटी सारी ले गए, इंटी वे पाड़ कर ले गए। किसके द्वारा ये कब्जा किया जा रहा है? ये धर्मेंद्र जितेंद्र और जी यो राजपाल प्रधान था जी वर्तमान, ये तो जेल जा लिया। 2 हाँ धर्मेंद्र और जितेंद्र, इन्होंने इसमें से 15-16 लाख के तो पेड्डे काट कर बेच दिए और सारी धर्मशाला वो इंटी पहाड़ कर ले गए। और जिन्हों समझो रेंजर की भी मिली जुली भगत थी, रेंजर ने ये पेड्डे मिलकर कटवाए। आम के इतने पेड्डे थे, ऐसे कोड़ियों में भी नहीं आते, ऐसे डबल पेड्डे थे जी। तो अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं? आप सरकार से यही मांग करते हैं भाई, योगी जी कुछ भी हो, देखो हम तो हाथ जोड़ो थारे, देख लो इस शुक्रताल की तरफ को भी देख लो। और नहीं तो शुक्रताल में तो बिल्कुल गरीब आदमी का रहना रहा ही नहीं बस। यहाँ राहुल सहरावत।
मैं देहरादून से आया हूँ। मैं भारतीय किसान यूनियन में प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज आप तीर्थ में आए हो, क्या है पूरा प्रकरण? ये हमारे एक गुरु जी हैं यहाँ शुक्र तीर्थ में, तो भू माफियाओं ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। किस तरह की जमीन है? उनकी धर्मशाला की जमीन है, उनकी अवैध प्लॉटिंग काट रहे हैं भू माफिया। उसमें पेड़ वगैरह बेच दिए भू माफियाओं ने। और हम आपके माध्यम से सरकार से ये बोलना चाहते हैं कि इनका कुछ ना कुछ इन पे कार्रवाई करें भू माफियाओं पे, नहीं तो जो आपके गुरुजी हैं उन्होंने कितनी बार शिकायत की, कुछ किया? गुरु जी हमारे 9 महीने शिकायत कर रहे हैं, फिर भी इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? हम एक धरना प्रदर्शन करेंगे, एक शांतिपूर्ण तरीके से बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग ये करते हैं हम कि सरकार इन्हें आके देख के भू माफिया पे एक्शन ले। किस तरह का आपको एक्शन चाहिए भू माफियाओं पे? भू माफिया को हमें यहाँ से बिल्कुल भू माफिया को जड़ से खत्म कर दें यहाँ शुक्रदाल से। मेरा नाम सचिन सहरावत है। मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ, सरपंच का। यहाँ पे शुक्रताल में भू माफियाओं का प्रकरण चल रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या ऐसा है पूरा जी, प्रकरण? ये जो सौर समाज की ये धर्मशाला, तो इसमें भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया और इसमें षड्यंत्र इतना बड़ा रचे कि जो जितेंद्र नाम के पंडित है उसने अपने लड़कों के नाम वसित करा, वो बैनामा कराया। फिर हम तो ये चाहते हैं एसडीएम साहब से कि इसकी जांच होनी चाहिए कि बैनामा जितेंद्र को किसने दिया, और जांच होते ही सारा क्लियर आ किस जाएगा तरह सामने। का कब्जा उस पे हो रखा है? तो भूमाफियाओं ने पैसे ले लेके बेच दिया हो। हाँ जी, मतलब प्लॉटिंग हो रही है? प्लॉटिंग कर रहे हैं उसमें, जबकि धर्मशाला में प्लॉटिंग का तो मतलब ही नहीं होता। वो सौर समाज की है और क्या नाम, इन संतों को महात्माओं को परेशान कर रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं जांच होनी चाहिए और जांच होकर अपने इस यहाँ पर कार्य पर होना चाहिए। मतलब एप्लीकेशन वगैरह भी दी गई है? एप्लीकेशन करीब 250-300 महाराज ने दी और कुछ नहीं हो रहा है इसमें, कहीं जांच नहीं होती। तो अब किसान यूनियन क्या करेगा इसमें? किसान यूनियन पूरा समर्थन देता है और गलत कार्य नहीं होने के, ना बर्दाश्त करने के। संतों को बहुत मतलब परेशान कर रहे हैं, क्या कदम धमकी उठाएंगे दे रहे हैं। बस ये है कि धरना देंगे, अगर ये मान लो इस पे जांच नहीं होती तो। किस तरह का धरना प्रदर्शन करेंगे? धरना प्रदर्शन ये होगा, सौर समाज की जो धर्मशाला है इस पे मतलब जांच होनी चाहिए। हाँ।